हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, कई बड़े चेहरे जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, बड़े चेहरे शामिल होंगे नहीं होंगे ये तो खैर एसटीएफ की जांच में क्लियर होगा, लेकिन ये जरूर है कि इन दिनों सोशल मीडिया में जो फोटो तैर रही है हाकम सिंह रावत, जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड इस पूरे नेक्सस का बताया जा रहा है, उसके संबंध, हालांकि वो बीजेपी का नेता रहा है, तभी बीजेपी ने उसे 6 महीने के लिए निष्कासित भी किया था, और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हो, इसके अलावा भाजपा के तमाम दिग्गज नेता हों, अजय भट्ट हों या धन सिंह रावत हों, प्रदेश के डीजीपी हों, तमाम लोगों के साथ, रसूखदार लोगों के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं और तमाम फोटो उसके सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, जिस पर लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इतने बड़े लोगों का अगर इसको सपोर्ट था, जिस तरह से ये दिख रहा है, तो फिर ऐसे में क्या कार्रवाई बहुत पारदर्शी होगी, इसको लेकर लोगों में शंका जरूर है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं इस बारे में कि कार्रवाई बहुत ठोस होगी, जो इसमें शामिल होगा वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का हो, उस पर कार्रवाई होगी। डीजीपी ने भी इस पे एक बयान दिया था कि बड़े लोगों के साथ फोटो का मतलब ये नहीं है कि आपको संरक्षण मिल जाता है किसी भी गलत काम को करने का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, देखिए राजनीति में छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। सोशल मीडिया में ये फोटो तमाम वायरल हो रहे हैं, विपक्ष ने मुद्दा बना रहा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं के लिए भी किरकिरी करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हाकम सिंह को पिछले कई सालों से बड़े नेताओं का समर्थन तो मिल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी जमीन को इतना बड़ा कर पाया और इतने नेक्सस को वो फैला पाया, उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, और वो विदेश टूर ऐसे करता है जैसे एक जिले से दूसरे जिले का टूर कर रहा हो। तो ये तमाम चीजें, तमाम संसाधन वो अगर ले रहा था तो उसके पीछे की एक हनक ये जरूर है, जिसमें बड़े नेताओं के साथ, बड़े लोगों के साथ उसकी फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार सुरेंद्र। और तो हाकम सिंह के कई राजनेताओं के साथ जो है वो फोटो वायरल हो रहा है और परीक्षा धांधली का मास्टरमाइंड है हाकम। तो यूके SSSC परीक्षा धांधली केस में ये अपडेट सामने आया है और अब तक एसटीएफ ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इससे पहले यूके SSSC परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 19वीं गिरफ्तारी की थी। उत्तरकाशी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र निवासी आरोपी अंकित रमोला जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत का बेहद करीबी है। उसने अपनी पत्नी को इस परीक्षा में शामिल करवाया था। हाकम सिंह ने अंकित रमोला को दूसरी ड्यूटी में भी लगाया था। उसे देहरादून सेंटर की जिम्मेदारी दी गई थी। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी एक्शन में नजर आए हैं। सीएम धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो जांच दोषियों के खिलाफ चल रही है वो जांच यूं ही चलती रहेगी। वहीं कोई और दोषी अगर इसमें पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अगर पार्टी और संगठन से जुड़ा कोई अन्य कार्यकर्ता या नेता भी इसमें या खेल में इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें लगातार जांच जारी है और जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। और भी अगर कोई जांच करनी पड़ेगी तो हम उस जांच से भी पीछे की जहां ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आए, उस पर भी हम विशेष फोकस करें। यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून पुलिस ने कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उत्तराखंड की सड़क पर खुले में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। देहरादून कैंट थाने में बॉबी के खिलाफ मामला दर्ज है और कैंट पुलिस लगातार बॉबी कटारिया को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। तो देहरादून पुलिस ने कटारिया के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है। तो उत्तराखंड की सड़क पर खुले में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने इसमें सख्ती बरतते हुए तुरंत कार्रवाई करने की बात कही थी। और पुलिस ने जब
बॉबी कटारिया को बुलाया तो वो नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। तो सुरेंद्र ढसीला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उत्तराखंड में खुली सड़कों पर खुले तौर पर शराब पीते नजर आ रहा था ये। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले न्यूज स्टेट ने ही इस मुद्दे को उठाया था कि कैसे एक शख्स उत्तराखंड आता है और नियमों को धता कर बताते हुए 20 सड़क में शराब पीने का वीडियो शूट करता है, ट्रैफिक रोकता है, लोगों को परेशानी होती है। और इस पर संज्ञान लिया गया था डीजीपी के द्वारा। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। एसएसपी देहरादून ने बहुत सख्ती दिखाई थी और 14 अगस्त को बुलाया गया था बॉबी कटारिया को देहरादून के कैंट थाने में पूछताछ के लिए। लेकिन बॉबी कटारिया इस पूछताछ में आने के बजाय दुबई के लिए चला गया। हालांकि उसका ये कहना है कि उसका दुबई का प्रोग्राम तय था, लेकिन देहरादून में नहीं आने की वजह से देहरादून पुलिस ने अब इसमें न्यायालय से जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो इशू करवाया है। और ऐसे में बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी बॉबी कटारिया की, क्योंकि गैर जमानती वारंट तामील कराने के लिए देहरादून से टीम रवाना हो चुकी है। ये टीम देहरादून से उसके दिल्ली आवास पे पहुंचेगी और उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है तो फिर कुर्की की कार्रवाई के लिए भी कोर्ट में पुलिस टीम जा सकती है, यानी दिक्कतें बढ़ सकती है। पहले ये जो धाराएं थी, अधिकतर धाराएं इसमें केवल फाइन की धाराएं थी, लेकिन गैर जमानती वारंट इश्यू होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाता है। और अगर अभी भी वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं करता है तो उसकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। और दूसरी बड़ी बात यह है, देहरादून पुलिस का ये भी कहना है कि हम ये बताना चाहते हैं, एक नजीर भी देना चाहते हैं कि कानून को आप मजाक मत समझिए। जो कानून आम आदमी के लिए है वही सबके लिए है और इसीलिए पुलिस इस कार्रवाई को बहुत तेजी से भी कर रही है। बिल्कुल, इस कार्रवाई में लगातार पुलिस जो है वो जुटी हुई है। सवाल ये भी खड़ा होता है सुरेंद्र, अगर गिरफ्तारी होती है बॉबी कटारिया की, जो कि जाहिर होनी ही है, तो क्या सजा हो सकती है? क्योंकि उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है और देवभूमि को गलत तरीके से प्रचारित करना एक बड़ा अपराध है। देखिए, अभी तक जो धाराएं उस पर लगी थी उनमें 5 से 10 हजार रुपए के फाइन का था और बहुत ज्यादा कोई ऐसी धारा नहीं थी कि जिसमें उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती। अर्थदंड के तौर पे उस पर ज्यादा पनिशमेंट थे। लेकिन अब गैर जमानती वारंट का इशू होना एक बड़ी चुनौती है। गैर जमानती वारंट अगर इशू है तो फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और न्यायालय तय करेगा कि आपकी सजा क्या होनी चाहिए। और ऐसे में देहरादून पुलिस का ये पक्ष हो सकता है कि ये कानून और नियमों को नहीं मानते हैं, ये लॉ में विश्वास नहीं करते हैं। इन तमाम चीजों के आधार पर तर्क देहरादून पुलिस रखेगी, इसलिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी और न्यायालय उसके बाद क्या तय करेगा ये न्यायालय पे देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले अगर वो आता तो अर्थदंड होता, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।